जब वो एक लंबे खंभे के टॉप पर पहुंचा तो उसे लगा अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने अपना फोन निकाला और लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। लोग जुड़ने लगे, कमेंट्स आने लगे, क्या बंदा है, क्या हिम्मत है वगैरह। वो मुस्कुरा दिया, सारा अटेंशन एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक आसमान में गरज हुई। फिर पीछे से एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई और वो घबरा गया। जल्दी से नीचे उतरने के लिए सेफ्टी हुक पकड़ना चाहा, पर हाथ फिसल गया और वो ऊपर से गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे पूरी जिंदगी घूम गई। तभी उसे याद आया, अरे मैं तो पैराशूट पहने हुए हूँ। उसने तुरंत डोरी खींची और लंबी सांस ली, पर कुछ सेकंड में ही पैराशूट ने धोखा दे दिया। अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि कहाँ जा रहा है, और अब वो सीधा उड़ते हुए जा रहा था एक बिल्डिंग की तरफ, जिसके सामने एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था। वो टक्कर के लिए रेडी हो गया, पर जैसे ही वो टकराने वाला था, दरवाजा खुलते वो मेरे पास आया। क्या करने? कहा भैया मेरी एलआईसी कर दो। मैंने कहा तुम क्यों एलआईसी करवाने के लिए चले आए? कहन भाई आज मैं ऊपर चढ़ा, एकदम से मेरा बिजली कड़के और मेरा पैर स्लिप हुआ, मैं गिरने वाला था और मैं बच गया पैरासूट को लेकर। पैरासूट ने भी धोखा दे दिया। ऐसे मैं मरने बढ़ते बचा हूं। तो मेरे मन में ख्याल आया, अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? उनको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए मैं एलआईसी चाहता हूं। और अगर तुम ना मरे तो? मैंने पूछा अगर तुम ना मरे तो? बोला अगर मैं नहीं मरा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, क्योंकि बचत कभी व्यर्थ नहीं होती है। बचत हमेशा किसी न किसी के रूप में हमारे काम ही आती है। इसलिए लोगों की अफवाहों पर ध्यान न दें कि आप एलआईसी जरूर करवाएं, क्योंकि लोग एलआईसी के लिए मना करेंगे। अगर आप उनके बहकावे में आए तो वही आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। आपको पता है, जो लोग आज मना करते हैं कि भैया एलआईसी मत कराओ, लुट जाओगे, लॉन्ग टर्म है, इतना पैसा कम मिलेगा, ये वही लोग जब आप मरते हो तो सबसे पहले यही पूछा जाता है, भैया आपने कोई एलआईसी पॉलिसी ली थी? देखो भैया चेक करो, इन्होंने शायद कोई पॉलिसी ली हो तो इनकी कुछ मदद हो जाए। वो खुद से आपकी मदद नहीं करेंगे, और सबसे पहले एलआईसी की पॉलिसी ही ढूंढी जाती है आदमी के मरने के बाद। इसीलिए मैं कहता हूं लोगों के बहकावे से आने से बचें। और वो बंदा दरवाजा खुलते सिर्फ मेरे पास इसलिए आया क्योंकि उसको एहसास हुआ कि अगर वो ना रहा तो उसकी फैमिली का क्या होगा, और अगर वो बुढ़ापे तक जिंदा रहा तो उसका क्या होगा। इसीलिए वो मुझसे दरवाजा खुलते ही वो सीधा मुझसे मिलने आया कि भैया प्लीज मेरी एक एलआईसी की पॉलिसी कर दो, जिससे मैं और मेरी फैमिली सिक्योर हो जाए और मैं भविष्य को अपने आप मैनेज कर सकूं, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, किसी के आगे मुझे गिड़गिड़ाना न पड़े, कोई की सब मुझे इज्जत करें, क्योंकि मैं अपने ईगो को गिरने नहीं चाहता हूं कि मैं किसी के आगे गिड़गिड़ाऊं। अगर आप भी